दोस्तों सी पैक का ओरिजिन जानने के लिए हमें तकरीबन हज़ारों साल पीछे जाना पड़ेगा, जब चाइना ने रेशम का कारोबार करने के लिए सेंट्रल एशिया और यूरोप से कनेक्ट होने के लिए एक इनफॉर्मल सा रोड बनाया। इस सड़क के मुख्तलिफ रास्ते थे, मगर हमारी कहानी जुड़ी हुई है इसके जनूबी रास्ते से, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से है। सिल्क रूट का जनूबी हिस्सा कराकरम की पहाड़ियों में से गुजरता है। ये वही रूट है जिसे आजकल शारा रेशम या कराकरम हाईवे कहा जाता है। ये वो सड़क है जो पाकिस्तान को चाइना से कनेक्ट करती है। हजारों साल बाद 2013 में चीन के सदर शी जिनपिंग ने ऐलान किया कि हम सिल्क रोड को दोबारा मगर भरपूर तरीके से रिवाइव करेंगे, जिसे आजकल चाइना वन बेल्ट एंड वन रोड का नाम दिया है। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो चाइना को पूरी दुनिया से कनेक्ट करेगा। इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसको कामयाब करने के लिए चाइना तकरीबन 70 मुल्कों में इन्वेस्ट करेगा। चाइना पूरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट और रोड का ऐसा जाल बिछाएगा जिससे वो पूरी दुनिया में ट्रेड कर सकेगा। इसको मज़ीद कामयाब बनाने के लिए चाइना ने उसे अपने आइन का हिस्सा बना लिया है, जिसका मतलब है अगर किसी मुल्क को चीन के साथ ट्रेड करनी है तो लाजिम है वो इस सिस्टम को, इस इनिशिएटिव को अहमियत देगा और इसे एक्सेप्ट करेगा। सी पैक यानी चाइना पाक इकनॉमिक कॉरिडोर इसी मंसूबे की एक कड़ी है। इससे पहले कि हम ये समझें कि सी पैक पाकिस्तान के लिए कितना अहम है, हमें ये समझना लाजिम है कि ये चाइना के लिए कितना मुफीद है और चाइना सी पैक में क्यों इंटरेस्टेड है और क्यों इतनी जो है वो इन्वेस्ट करने जा रहा है। देखिए दोस्तों, चाइना दुनिया की उभरती हुई सुपर पावर है। 1978 से लेकर 2017 तक चाइना ने खुद को इतना ग्रो किया है कि दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी के तौर पर उभरा है। दुनिया की मौजूदा सुपर पावर यानी यूएसए की अगर मौजूदा इकोनॉमी का हिसाब लगाया जाए तो वो बनती है $25 ट्रिलियन और चाइना की इकोनॉमी है $20 ट्रिलियन, यानी तकरीबन अभी टक्कर के हो चुके हैं दोनों। अब यूएसए को खतरा ये लगा हुआ है कि चाइना अगले 5 सालों में दुनिया की टॉप इकोनॉमी में आ जाएगा। याद रखें, इकोनॉमिक पावर का मतलब होता है पॉलिटिकल पावर। जिस मुल्क के माशी हालात अच्छे होते हैं उसका पॉलिटिकल क्लाउड उतना ही ज़्यादा पावरफुल होता है, उतना ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया की इंडस्ट्री, पूरी दुनिया की इकानमी को मैनिपुलेट करने और रन करने में उन ममालिक का, उन सुपर पावर्स का बड़ा किरदार होता है। चाइना को ग्लोबल लेवल का बदमाश बनने के लिए सी पैक की बड़ी ज़रूरत है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि चाइना एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, एक बहुत बड़ी इकोनॉमिकल मशीन है और इस मशीन को रन होने के लिए, इस मशीन को रन करने के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है ऑयल। और चाइना अपनी ऑयल कंजम्पशन का तकरीबन 70% ऑयल इंपोर्ट करता है मिडल एशियन कंट्रीज से। यह ऑयल स्टेट ऑफ मलाक्का और सिंगापुर के रास्ते से होता हुआ चाइना तक पहुंचता है, जो कि एक बहुत बड़ा लंबा रूट है। क्योंकि सिंगापुर हमेशा से यूएस चलाए रहा है, चाइना को खतरा है कि किसी भी एमरजेंसी सूरत हाल में अगर ये रास्ता बंद होता है तो चाइना कोलैप्स कर जाएगा। इस खतरे से निकलने के लिए चाइना को ज़रूरत है एक अल्टरनेट और सेफ रूट की, जो सिर्फ गवादर पोर्ट और पाकिस्तान की कोस्टल लाइन ही प्रोवाइड कर सकती है। इस सहूलत को कैश करने के लिए चाइना के प्रेसिडेंट ने अप्रैल 2015 में $46 अरब की 51 याददाश्तें साइन की। सी पैक के तहत पाकिस्तान में एक 17,045 मेगावाट बिजली की पैदावार, मुल्क भर में सड़कों और रेल के बुनियादी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियाद, नए ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन, गवादर और दीगर बंदरगाहों में बेहतरी और 4 अर्बन मास ट्रांजिट रूट की तकमील का मुआहदा किया। और ये तमाम प्रोजेक्ट 2030 तक मुकम्मल होने थे। इनमें से $19 अरब सरमायाकारी वाले 27 मंसूबे मुकम्मल हो चुके हैं, जबकि $35 अरब सरमायाकारी के 63 प्रोजेक्ट्स बाकी हैं। नो डाउट कि सी पैक का मंसूबा पाकिस्तान और चीन समेत पूरे खित्ते, जिसमें अफगानिस्तान, इंडिया और इससे मिलते जुलते बहुत सारे ममालिक जैसा कि ईरान, सब के लिए सूदमंद साबित हो सकता है। मगर हमारा हमसाया मुल्क इंडिया इसको अपने लिए एक इकनॉमिक अटैक समझता है कि अगर पाकिस्तान और चाइना का गठजोड़ होता है तो वो इंडिया के लिए नुकसानदेह हो सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है। देखिए, आजकल इकनॉमिक वॉर्स हैं,
वो जंगें ख़त्म हो गई, अभी न्यूक्लियर वार भी नहीं होने वाली। पाकिस्तान और इंडिया को चाहिए एक दूसरे से मिलकर और पूरे खित्ते के अमन के लिए सोचें, और इसमें पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप, फौज और ब्यूरोक्रेसी को इस तमाम मंसूबे को एक पॉजिटिव फेस बनाकर पूरी दुनिया और पूरे इस खित्ते के लिए मुफीद बनाना चाहिए। अब बात करते हैं हर पाकिस्तानी के जहन में उठने वाले एक इंतहाई अहम सवाल की, कि क्या चाइना CPEC के ज़रिए दूसरी ईस्ट इंडिया कंपनी तो नहीं बनने जा रहा हमारे लिए। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने बरसगीर में बिजनेस और इलाके की तरक्की का झांसा देकर 150 साल हमारे खित्ते पर कब्जा किया और हम पर हुकूमत की। क्या CPEC के बदले पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तानी वसाइल चाइना के पास गिरवी तो नहीं रखे गए? ये सवाल और खदशात बहुत हद तक दुरुस्त हैं, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम को इससे बिल्कुल बेखबर रखा गया है कि चाइना ने पाकिस्तान को किन शराइत पर और कितने इंटरेस्ट रेट पर कर्ज दिए हैं। ये तो था पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट जो मैं आपको मिसाल के तौर पर समझाता हूँ, मिसाल देता हूँ। अफ्रीका के एक मुल्क है माली, अफ्रीका का मुल्क है एक माली, जो जिसमें दुनिया का सबसे जो एक बड़ा हिस्सा है गोल्ड का, सोने का, उसमें पाया जाता है, मगर फिर भी वो दुनिया के तकरीबन इंतहाई गरीब तरीन मुल्कों में उसका शुमार होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास उस गोल्ड को निकालने, उसको सेल आउट करने और उससे बेनिफिट लेने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और मशीनरी की कमी है। इसके लिए वो दूसरी कंपनी को हायर करते हैं जो इस इंडस्ट्री को, जो इस बिज़नेस को, जो इस सिस्टम को मैनिपुलेट करते हैं, और जो सबसे बड़ा प्रॉफिट का हिस्सा है वो खुद खाते हैं। जो हक है वो हकदार तक नहीं पहुंचता, जो सोर्सेज हैं वो आवाम के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल नहीं होते। एक मिसाल मैंने ये दे दी, और दूसरी मिसाल मैं देता हूँ श्रीलंका की। श्रीलंका की एक पोर्ट के लिए चाइना ने कर्ज दिया $1.3 बिलियन कि इस पोर्ट को ग्रो करें और एक हम जो है ट्रेड करेंगे इस पोर्ट से। मगर श्रीलंका की नाअहली और जो है उनकी करप्शन की वजह से वो पोर्ट खसारे में चली गई, और चाइना ने कहा भाई हमारा तो पैसा दो, हमारा प्रिंसिपल भी दो और इंटरेस्ट भी दो। मगर श्रीलंका के पास चूँकि पाकिस्तान की तरह पैसे नहीं थे, इसीलिए श्रीलंका ने 100 साल के लिए वो पोर्ट चाइना के नाम कर दी कि अब चाइना उस पर हुकूमत कर रहा है, उस पोर्ट को मुकम्मल चाइना जो है इस्तेमाल कर रहा है। क्या यही सिचुएशन हमारे यहाँ भी हो सकती है? क्या गवादर पोर्ट या पाकिस्तान के दूसरे वसाइल चाइना के उसमें आ सकते हैं? ये तो खैर मैंने दो मिसालें दी हैं, मगर हालात सब के लिए एक जैसे नहीं हो सकते। अगर चाइना के साथ भी हम एक बराबरी के मुआहदे करें, एक बराबरी की सोच रखें, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी को इग्नोर ना करें, तो हालात हो सकता है सब के लिए बेहतर ना हो। आप इस बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।